की जयंती समारोह आज मनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे सर आपको लिए? जगलाल चौधरी साहब का व्यक्तित्व और उनका आदर्श हम सबों के लिए अनुकरणीय है। आप जानते हैं जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में बाबू जगलाल चौधरी जी की जो भूमिका रही और महात्मा गांधी के आह्वान पर ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र थे और गांधी जी का जब असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो गांधी जी के आदर्शों से और उनके कर्मों से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई को इन्होंने तिलांजलि दे दी। मेडिकल कॉलेज में कलकत्ता जैसे जगह में मेडिकल कॉलेज में उस ज़माने में दाखिला होना अपने आप में बहुत टफ था और उस कॉलेज में फाइनल ईयर के छात्र रहते हुए उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ दी। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इनके जो बड़े पुत्र हैं इंद्रदेव चौधरी, किस तरह से अंग्रेज़ों ने उनको, जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो थाना में उनको पकड़कर कैसे इनके सामने पिता को बुलाकर इनके सामने कैसे गोली मार दी और वो शहीद हो गए। तो उसके बाद जगलाल बाबू के और भी उस अंतरिम सरकार में आज़ादी के पहले 1937 में जब अंतरिम सरकार बनी थी, उस सरकार में मात्र 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। उसमें इनके व्यक्तित्व और इनके ईमानदारी और इनके जो संघर्ष रहे थे उससे प्रभावित होकर भारत के प्रधानमंत्री ने इन्हें बिहार में कैबिनेट मंत्री का पद दिलवाया और आज़ादी के बाद भी जो सरकार बनी उसमें भी ये कैबिनेट मंत्री बनाए गए। तो उनका आदर्श हम सबों के लिए अनुकरणीय है और इसी जयंती के माध्यम से हम लोग उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके आदर्शों को अपनाते हैं और उनके आदर्शों पर, उनके व्यक्तित्व पर एक विचार विमर्श करते हैं और उसको समाज के अन्य लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के समय में इस समाज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, समाज में चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन खासकर हम जिस दलित समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं, तो हमारे पास समस्याओं का अंबार है। पठन पाठन से लेकर नौकरी करने और सेवा काल में भी बहुत तरह की चुनौतियों को झेलना पड़ता है। तो बेहतर यह है कि आप एकजुट होइए, समाज को जागृत कीजिए, अपने समाज को जगाने का काम कीजिए, मौजूदा सरकार लीडर बनिए, नेतृत्व कीजिए समाज का और समाज को जगाइए। मौजूदा सरकार से क्या लगता है कि उम्मीदें हैं कि वो आपके विकास के लिए, हित के लिए काम कर रही है? नहीं, सरकार के समक्ष जो राज्य सरकार की भी अपनी सीमा है, केंद्र सरकार की अपनी सीमा है, तो जो हमारे मांग राज्य सरकार को है, हम उसमें चाहेंगे कि राज्य सरकार उन मांगों पर गंभीरता से विचार करें और अपने कैबिनेट के माध्यम से उसकी स्वीकृति दिलाते हुए उसको शीघ्र से शीघ्र अमल में 3 दिनों में लाने का सुप्रीम कोर्ट से जो है यूसीजी को जो है रोक दिया गया है, क्या लगता है सरकार की क्या मंशा लगती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला है जी, कोई भी चीज़ें जब समाज में आती हैं तो लोग न्याय पाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, सबों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ जी है। जी। तो सुप्रीम कोर्ट का अपना पक्ष है, उन्होंने सरकार के उस आदेश को स्थगित करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूजीसी को उन्होंने नोटिस जारी किया है। अब उनका पक्ष आने दीजिए, अभी उस पर सुनवाई होगी और फिर हम लोग अंतिम क्या इसके लिए लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? तो छात्र समाज जो हमारा है, जो पठन पाठन से जुड़ा हुआ है जी तो उसके नेता ने भी तो आज के मन से कहा ही ना, जी। उनको लड़ना चाहिए अपने हक की मांग के लिए, अपने मांगों की पूर्ति के लिए उनको लड़ना ही चाहिए। यही तो बाबू जगलाल चौधरी ने सिखाया, यही तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया। चलिए सर, बजट पेश हो गया, क्या लगता है कि आम लोगों के लिए बजट है? बजट वगैरह पर हमारी कोई प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो भी सरकार का बजट है वो जनहित में हो। चलिए सर, परिचय दे दीजिएगा। विनोद चौधरी,